वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए। जिसने नहीं देखी जल्दी से जाओ देखो। और इस वीडियो में मैं आपको करा रही हूँ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। लेकिन जिस ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए क्या है? डीएनए और आरएनए आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है। डीएनए एंड आरएनए बोथ कंटेन पेंटोज शुगर्स, ये सिमिलैरिटी है। डीएनए एंड आरएनए बोथ हैव 3 नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब आप कहोगे मैम 4 होते हैं। हाँ बेटा, डीएनए में देखो थायमिन होता है एक्स्ट्रा और आरएनए में यूरासिल होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए डीएनए और आरएनए के पास 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कॉमनली होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है। नो डीएनए एंड आरएनए बोथ हैव अ फॉस्फेट ग्रुप इन देयर न्यूक्लियोटाइड। दोनों के पास ही फॉस्फेट ग्रुप होगा न्यूक्लियोटाइड में। समटाइम इसे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। दोनों के पास बेस पेयर ग्वानिन और साइटोसिन का होगा। ठीक है। उसके बाद दोनों के पास ही क्या होगा? नेसेसरी फॉर द सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। दोनों की ज़रूरी होंगे, डीएनए और आरएनए दोनों ही ज़रूरी होंगे ताकि सेल प्रोड्यूस कर सके प्रोटीन्स को। ठीक है। आपको पता है ना डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। अगर मान लो हमारा डीएनए नहीं होगा तो क्या आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। देखो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो दोनों ही नेसेसरी है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, है ना। डायरेक्शन जो होगी दोनों डीएनए आरएनए की सिंथेसिस की 5' से 3' डायरेक्शन में होगी। जब मैं आपको डिफरेंस बता रही थी तो बेटा वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, 5 से 3 भी हो सकती है, 3 से 5' भी हो सकती है। लेकिन अब की बार मैं आपको बता रही हूँ जब डीएनए और आरएनए की दोनों की डायरेक्शन की जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है बेटा वो 5' से 3' है। अब हाइड्रोलिसिस जब होगा पायरोफॉस्फेट का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, तो वो दोनों केसेस में होगा। पायरोफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस दोनों केसेस में होगा। ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टेक्स प्लेस जस्ट एज ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। जब हमारा डीएनए बनेगा बेटा तब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आएगी, ये सबको पता है हमें। न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनस इज कॉमन। कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब आपको पता है ना, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा? 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पे होगा। ठीक है, वो कॉमन है। तो पहली बात क्या बताया मैंने आपको? डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, दोनों के पास ही पेंटोज शुगर है, दोनों के पास नाइट्रोजन स्पेस है। एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन बेस पेयर जो होंगे हमारे दोनों के पास ही क्या होंगे? ग्वानिन और साइटोसिन होगा। डीएनए आरएनए क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे न्यूक्लियोटाइड में, इसीलिए इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। और दोनों ही प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होंगे। डायरेक्शन दोनों की 5' से 3' होगी। एंड हाइड्रोलिसिस होगा पायरोफॉस्फेट का दोनों केसेस में। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हमारी डीएनए के सिंथेसिस में होगी। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ होगा? 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनस पे कॉमन होगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से मैंने सिमिलैरिटीज़ भी बता दी इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट्स में बताओ यार आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।